सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू BLG कोडिंग क्लासेस। एंड आज हम बात करेंगे C++ रिवीजन टूर के बारे में। C++ रिवीजन टूर, जो कि आप सब जानते हैं, क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर है। एंड अगर आपने क्लास 11th में C++ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन ट्यूटोरियल्स के अंदर हम C++ देखेंगे स्क्रैच से लेकर एडवांस तक। एंड इस ट्यूटोरियल के अंदर हम थ्योरी देखेंगे C++ के बेसिक्स क्या हैं, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एडवांस लेवल तक पहुंचना है। एंड आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन यानी कि प्रैक्टिस कोड्स देखेंगे डेव C++ के ऊपर। सो बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन C++ के बारे में कि C++ एक्चुअली है क्या। सो C++ जो थी वो डेवलप करी गई थी AT&T बेल लेबॉरेटरीज में 1980 में। इनके डेवलपर का नाम था बेयांस स्टाउस्ट्रूप। और जो मेजर रीज़न है C++ के सक्सेस का और उसकी पॉपुलैरिटी का, वो ये है कि ये सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी को, जो कि सबसे क्लोजेस्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आज की डेट में। C++ बेसिक्स। तो C++ बेसिक्स एक्चुअली है क्या, उससे आपको जाने से पहले ये पता होना चाहिए कि एक कैरेक्टर सेट क्या होता है। कैरेक्टर सेट एक वो वैलिड कैरेक्टर्स हैं जो कि एक लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करती है। ये हर लैंग्वेज के लिए एक उसका डिफरेंट कैरेक्टर सेट होता है। जैसे कि अगर हम हिंदी की बात करें तो क ख ग एक कैरेक्टर सेट है। इंग्लिश के लिए ABCD उसका एक अलग कैरेक्टर सेट है। सिमिलरली कोडिंग लैंग्वेजेस के लिए भी उनका एक अलग कैरेक्टर सेट होता है। ये एक लेटर हो सकता है, ये एक डिजिट हो सकता है, ये कोई अलग साइन भी हो सकता है। लेटर्स के अंदर स्मॉल केस लेटर्स एंड अपर केस लेटर्स आर बोथ इंक्लूडेड। डिजिट्स के अंदर 0 to 9 एंड स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि एंड, एम्फसेंट और एक्सेट्रा, निगेशन और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर सेट स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि कैरेक्टर सेट के अंदर इंक्लूड होते हैं। कीवर्ड्स। सो कीवर्ड हैं क्या? कीवर्ड वो वर्ड हैं जो कि हमारे लैंग्वेज कंपाइलर को एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं। इनका जो मीनिंग है वो रिजर्व्ड होता है हमारे कंप्यूटर कंपाइलर के अंदर। एग्जाम्पल है कैर, इंट, फ्लोट, एल्स, थ्रो, वॉइड एक्सेट्रा। अब ये कैर, इंट, फ्लोट एक्सेट्रा क्या है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सिर्फ बस इसी बात का ध्यान रखना कि कीवर्ड्स कुछ नहीं है, ये हमारे लैंग्वेज कंपाइलर को एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं। और क्या मीनिंग कन्वे करते हैं वो हर कीवर्ड के लिए एक डिफरेंट मीनिंग होता है, वो अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज लिटरल्स। सो लिटरल क्या है? लिटरल नहीं, कुछ नहीं है। लिटरल बस एक डेटा है जो कि एक हमारे वेरिएबल और एक कांस्टेंट को असाइन किया जाता है। अगर सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूँ, ये वो डेटा आइटम्स है जो कि प्रोग्राम रन के अंदर अपनी वैल्यू नहीं चेंज करेंगे। यानी कि अगर एक बार ये एक वेरिएबल को असाइन हो गए तो ये अपनी वैल्यू नहीं चेंज करेंगे। ये होते हैं लिटरल्स। अब लिटरल्स के अंदर भी अलग अलग उसके टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंटीजर लिटरल। इंटीजर जैसे कि आप वर्ड देख के आप समझ पा रहे होंगे, इंटीजर वो हमारे होल नंबर्स है जिनका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। ये अपने आप में ही 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। अब डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट के अंदर हम बेस डेसिमल की बात कर रहे हैं, यानी कि बेस 10 की बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो हमारे रेंज ऑफ नंबर्स हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। एंड इसके अंदर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स बोथ इंक्लूड कर सकते हैं। एग्जाम्पल है 1 2 3 4, 4 1 -17 एक्सेट्रा एंड सो ऑन। सेकेंड इज ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। सो ऑक्टल से आप समझ पा रहे होंगे कि इसका बेस जो है वो 8 है। इसके अंदर जो रेंज ऑफ नंबर्स हैं वो हम 0 से लेकर 7 तक ही इंक्लूड कर सकते हैं। 8 एंड 9 हम इसके अंदर आगे इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमको 9 को रिप्रेजेंट करना है ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट में तो वो कैसे करेंगे? वो हम करेंगे 1001 लिख के। अगर 7 को हमको ऑक्टल में लिखना है तो वो हम लिखेंगे 0111। अगर 6 को लिखना है तो 0110, ऐसे ही सो ऑन। एंड हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट जो है हमारे थर्ड टाइप के इंटीजर कांस्टेंट्स हैं। ये वो हमारे डिजिट्स हैं जिनको हम 0 और 0x से प्रोसीड करके लिखते हैं। कैरेक्टर लिटरल। कैरेक्टर लिटरल गाइस बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ है। एक नॉर्मल टेक्स्ट को अगर आप सिंगल कोट के अंदर इंक्लूड कर देंगे तो वो एक कैरेक्टर लिटरल बन जाएगा। दे आर फाउंड बाय इंक्लोजिंग टेक्स्ट और कैरेक्टर्स इन सिंगल कोट्स। अगर जो भी आपका नाम है जैसे कि राजेश और राज एक्सेट्रा, अगर आप अपने नाम को सिंगल कोट के अंदर इंक्लूड करेंगे तो वो एक कैरेक्टर लिटरल बन जाएगा। अगर आप एक नंबर लेते हैं 9 या फिर 7, अगर उसको आप एक सिंगल कोट के अंदर इंक्लूड करते हैं तो हाँ, वो भी कैरेक्टर लिटरल बन जाएगा। इतना सिंपल था ये। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग कांस्टेंट।
सो अभी हमने बात करी थी इंटीजर कॉन्स्टेंट्स की जिसके अंदर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं था। अगर हमारे नंबर्स के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है, यानी कि अगर हमारे नंबर्स के अंदर डेसिमल पार्ट या फिर फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, तो उसको हम फ्लोटिंग कांस्टेंट बोलते हैं। इसको लिखने के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है एक्सपोनेंट फॉर्म और होता है एक फ्रैक्शनल फॉर्म। इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, एक एक्सपोनेंट फॉर्म और एक फ्रैक्शनल फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रिंग लिटरल। हमने कैरेक्टर लिटरल के अंदर देखा था गाइस कि टेक्स्ट को अगर हम सिंगल कोट के अंदर इनक्लोज कर दें तो वो बन जाता है कैरेक्टर लिटरल। अगर वही टेक्स्ट को अगर हम डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज कर दें तो वो क्या बन जाएगा, वो स्ट्रिंग लिटरल बन जाएगा। और नोट करने वाली बात यह है कि ईच लिटरल इज ऑटोमेटिकली एडेड विद द टर्मिनेटिंग कैरेक्टर \o। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको नोट कर लेना। एंड इसका मतलब एग्जैक्टली है क्या कि जैसे अगर एक हमारे पास लेटर है ए, अगर इसको हमने स्ट्रिंग लिटरल बना दिया तो ये मेमोरी में कैसा लिखा जाएगा, ये मेमोरी में लिखा जाएगा a\0। और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 2 बाइट्स। 2 कैसे सोच रहे होगे आप, 2 होगी लेटर ए की लेंथ जो कि है 1 बाइट, उसके साथ में \0 की लेंथ भी है 1 बाइट। सो 1 + 1 विल बी इक्वल टू 2 बाइट्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे लेंथ ऑफ ADFC क्या होगी, 5 होगी, 4 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ADFC की लेंथ है 4, उसके साथ में एक टर्मिनेटिंग कैरेक्टर जो कि है \0, ये भी इसकी लेंथ भी है 1 बाइट। सो 4 + 1 हो जाएगा 5 बाइट्स। आगे अगला जो टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है C++ के अंदर, एंड इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। एंड डेटा टाइप एग्जैक्टली है क्या, डेटा टाइप हमको हमारे डेटा का एक मीनिंग कन्वे करता है, हमको ये बताता है कि हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं इनके ऊपर कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कंकैटिनेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये हमको हमारे डेटा का टाइप बताने में आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने कोई नंबर रख दे, 7 रख दे या 6 रख दे, तो आप 7 और 6 से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये एक इंटीजर लिटरल है या फिर इंटीजर कांस्टेंट है। अगर आपके सामने कोई 17.6 रख दे तो आप ये गेस कर पा रहे होंगे, आप सही गेस कर रहे हैं कि यार ये एक फ्लोटिंग कांस्टेंट है। अगर आपके सामने कोई डबल कोट्स के अंदर ए रख दे तो ये स्ट्रिंग लिटरल है। तो दे बेसिकली हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड टेल अस अबाउट द पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर दैट टाइप। डेटा टाइप्स अपने आप में 2 टाइप के होते हैं, एक फंडामेंटल और एक डिराइव। फंडामेंटल वो होते हैं जो कि किसी भी और डेटा टाइप से नहीं बने होते हैं, इनके हम और भाग नहीं कर सकते, यानी कि ये किसी भी और डेटा टाइप से नहीं मिलकर बने हुए। एग्जाम्पल हैं इंट, कैर, फ्लोट, डबल और वॉइड। सबसे पहले बात करेंगे इंट डेटा टाइप की। इंट डेटा टाइप जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था इंटीजर लिटरल्स, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स की तरह, कि जिनके अंदर कोई भी डेसिमल पार्ट या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ना हो। एग्जाम्पल 5, 7, 8, 99, -87 एक्सेट्रा। इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है शॉर्ट इंटीजर जिसकी लेंथ होती है 2 बाइट्स एंड लॉन्ग इंटीजर जिसकी लेंथ होती है 4 बाइट्स। शॉर्ट इंटीजर के अंदर हम कम रेंज ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, लॉन्ग इंटीजर के अंदर हम मोर रेंज ऑफ वैल्यूज़, यानी कि कोई बड़ा नंबर है उसको हम इजीली लॉन्ग इंटीजर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगला होता है फ्लोट। तो फ्लोट हमने फ्लोटिंग लिटरल के अंदर देखा था कि ये वो नंबर्स होते हैं जिनका एक डेसिमल पार्ट होता है और ये मेमोरी में ऑक्यूपाई करते हैं 4 बाइट्स। एग्जांपल के तौर पे 13.5 -9.4 ये हैं हमारे फ्लोट डेटा टाइप। कैर हमने कैर लिटरल में भी देखा था कि ये वो ऐसे बनते हैं कि अगर किसी लेटर को या फिर कोई भी हमारे पास अगर सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स दिया हुआ है या फिर कोई भी हमारे पास लेटर है या फिर वर्ड है, अगर उसको हम सिंगल कोड के अंदर इंक्लूड कर दें तो वो कैर बन जाता है। एंड ध्यान रखिएगा कि ये मेमोरी में सिर्फ एक ही बाइट ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट इज़ डबल। डबल कुछ नहीं है गाइस, सिर्फ ये बिल्कुल एक फ्लोट की तरह ही है, लेकिन फ़र्क ये आता है कि ये 8 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है मेमोरी के अंदर एंड फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है मेमोरी के अंदर। डबल जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेशंस के अंदर देखा हो कहीं पे आंसर जो होता है वो लिखा होता है 13.7777, काफ़ी आगे तक प्रिसीजन होती है आंसर की, एंड कहीं पे सिर्फ एक डिजिट तक ही रखा होता है, जैसे 13.1 तक रखा होता है। तो अगर हमको प्रिसीजन चाहिए ज़्यादा रेंज तक तो हम डबल का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमको सिर्फ छोटी प्रिसीजन चाहिए तो सिर्फ उसके अंदर हम फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट जो है हमारा वो है वॉइड।
सो वॉइड कुछ नहीं है, वॉइड मतलब खाली, वॉइड हमारा रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यूज़ को। ये उस केस में यूज़ होता है जिन फंक्शंस की हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है रिटर्न करने के लिए, तो उसका टाइप हम वॉइड यूज़ करते हैं। अब फंक्शंस क्या है एंड रिटर्न टाइप क्या है, ये हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप यही याद रखिएगा कि इट इज़ यूज्ड एज अ रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शंस दैट डोंट रिटर्न ए वैल्यू। अगला है डिराइव्ड डेटा टाइप। हमने फंडामेंटल डेटा टाइप के अंदर देखा था कि ये किसी भी डेटा टाइप से मिलकर नहीं बने हुए थे। सो डिराइव्ड डेटा टाइप क्या होते हैं, ये हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप को मिलाकर बनते हैं। इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे क्लासेस हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, एरेज हो गया, फंक्शन हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरेज क्या होते हैं। एरेज कुछ नहीं होता, ये सिमिलर डेटा टाइप या फिर सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स को एक साथ स्टोर करने में हमारी हेल्प करते हैं, और यानी कि सिंपल वर्ड्स के अंदर ये एक होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ये वन डायमेंशनल भी हो सकता है, ये टू डायमेंशनल हो सकता है, और ये मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है। इसका टाइप जो है इंट हो सकता है, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, जो सा मर्जी आप फंडामेंटल डेटा टाइप चाहें वो आप एरे का टाइप बना सकते हैं। अगला है फंक्शन। सो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक वो पार्ट है कोड का जिसको सिर्फ एक ही बारी लिखा जाता है एंड हम उसको जितनी बारी मर्जी एग्जीक्यूट कराना चाहें उतनी बारी मर्जी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, ये हमको कोड रीयूज़ में हेल्प करता है और हमारा प्रोग्रामर का टाइम बचाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सोच रहे होंगे कि मैं फंक्शन का फ़ायदा है क्या। जैसे कि सपोज़ करिए हमारे पास 3 नंबर्स हैं 1, 4 और 5, इनका सम आया हमारे पास 10। अगर प्रोग्रामर ने या फिर हमारे यूज़र ने चेंज कर दिए नंबर्स और नंबर्स हो गए 4, 6 और 7, तो इनका सम हो गया 17। सो क्या हमेशा ये नंबर्स चेंज होते रहेंगे और हमेशा क्या हम अपने कोड में चेंज करते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ एक जनरल कोड लिखते हैं कि जैसे सम इज़ इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, और इन एक्स वाई जेड की जगह हमारा यूज़र जो है वैल्यूज़ हमारा इनपुट देता है एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा सम निकल जाता है। सो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हमारा टाइम बचा रहा है एंड कोड रीयूज़ करने में भी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट इज़ वेरिएबल। सो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो वेरिएबल है क्या, वेरिएबल कुछ नहीं है, ये हमारे प्रोग्राम रन के अंदर जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको टेम्परेली स्टोर करने में मदद करता है। एंड हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रोग्राम रन के अंदर कहीं ना कहीं एक कंटेनर चाहिए होता है, एक स्टोरेज स्पेस चाहिए होती है, वो हमारा वेरिएबल प्रोवाइड करता है। एंड इसके वेरिएबल के साथ में 2 वैल्यूज़ एसोसिएटेड होती हैं, एक होती है उसकी डेटा वैल्यू जिसको हम आर वैल्यू कहते हैं, एंड एक होती है उसकी लोकेशन वैल्यू जिसको हम आई वैल्यू कहते हैं। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं कि एग्जैक्टली में वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल जो हमारे पास जैसे 2 हैं डी और टी, उनकी डेटा वैल्यू अगर समझ लीजिए आप डी के अंदर 20 स्टोर्ड है और टी के अंदर 21 स्टोर्ड है, और मेमोरी एड्रेस जो है वो टी का वो है 992 और डी का जो है वो है 991, यानी कि मेमोरी के अंदर ये 991 लोकेशन पे स्टोर्ड है डी, और टी जो है वो 992 पे स्टोर्ड है। सो यहाँ से आप जाहिर सी बात है देख पा रहे हैं कि जो डेटा वैल्यू है डी की, यानी कि जो आर वैल्यू है वो है 20, एंड लोकेशन वैल्यू यानी कि आई वैल्यू जो है डी की वो है 991। अब वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है, आप ये सोच रहे होंगे। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए एक तरीका होता है, वो तरीका क्या है, हम लिखते हैं टाइप और उसके आगे नेम। अब टाइप क्या है, टाइप है जो हमने फंडामेंटल डेटा टाइप्स देखे हैं अभी सी प्लस प्लस के, जैसे कि इंट, कैर, फ्लोट, ये टाइप हमारा वेरिएबल का टाइप होता है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग आगे हमारा आएगा उसका नाम यानी कि नेम। नेम हमारा कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर नेम हम रख सकते हैं हमारे वेरिएबल का, फॉर एग्जांपल इंट ए इक्वल टू 10।